हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिश एंड फन में। आज दोबारा हम राहुल जी के साथ हैं। इससे पहले हमने कैट्स पे वीडियो बनाई थी, कैट के मेंटेनेंस में बनाई थी, कैट का किटन किस एज में लाना चाहिए। आज हम पपी पे बना रहे हैं, डॉग पे बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि उन्हें थोड़ा सा जानकारी मिले कि किस एज में पपी लाना चाहिए और खास तौर पर उसे क्या फूड देना चाहिए। तो उसी विषय में आज राहुल जी हमारे स्टूडियो आए हैं। राहुल जी से उसी विषय में बात है आज कि किस स्टेज पे डॉग को कौन सा डॉग फूड देना चाहिए, बचपन में कौन सा देना चाहिए, अडल्ट एज में कौन सा देना चाहिए, डॉग अडल्ट कब होता है। तो नमस्ते राहुल जी। आज की वीडियो में हम हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि आप बताएं पपी को, जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में किटन्स में पूछा था, पपी को एक अगर डॉग का पपी ले रहे हैं तो उसे किस एज में देना चाहिए। जैसे मैंने किटन में आपको बताया था कि किस एज में लेना चाहिए, वैसे ही डॉग के साथ लें। अगर मदर की फीडिंग कर रहा है डॉग का पपी, तो उसके बाद में उसको प्रॉपर फीडिंग होनी चाहिए। जब तक वो प्रॉपर फीडिंग नहीं करेगा, आप बाहर का कुछ भी खिलाओगे वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा। प्रॉपर फीडिंग हो जाए, उसके बाद भी जब मदर से अलग कर रहे हैं, मदर की फीडिंग जब लास्ट चलती रहेगी, तब अपने को बाहर का फूड भी चालू करना है, प्लस मदर की फीडिंग भी चालू रखना है। तो दोनों कन्वर्ट हो जाएगा, मदर की फीडिंग बंद हो जाएगी, तो फिर 100% फूड पे आ जाएगा। लैक्टेटिंग पीरियड कितना होता है, मतलब कितने समय तक एक पपी जो है मदर मिल्क लेता है? समथिंग 45 दिन 50 दिन लगभग। कोई भी ब्रीड का पपी, कोई भी ब्रीड का पपी लगभग 45 से 50 दिन। उसके बाद जैसे 45 से 50 दिन का पपी है, तो एक जो नया हॉबिस्ट है जो पहली बार डॉगी पाल रहा है, पहली बार पपी रख रहा है, उसे किस एज का पपी ब्रीडर से लेना चाहिए या पेट शॉपकीपर से लेना चाहिए? समथिंग 2 महीना, 50 दिन से 2 महीने के बीच में मदर की फीडिंग भी प्रॉपर हो जाए उसकी, और बाहर का खाना भी थोड़ा थोड़ा चालू हो जाए, जब उसको लेना चाहिए। क्या होता है, नॉर्मली 1 महीने के बच्चे को देते हैं अपन, प्रॉपर फीडिंग हो नहीं पा रही है, बाहर का खाना अपन ने एक खट्टे मदर फीडिंग से हटा के बाहर का खाने में कन्वर्ट करेंगे, डाइजेशन खराब होगा, ये चीज प्रॉब्लम आती है नॉर्मली। मतलब उसका एक तरह से पूरा लैक्टेटिंग पीरियड खत्म हो जाए, उसके बाद ही ज्यादा बेस्ट है कि लेना चाहिए। तो कोई भी ब्रीड का पपी हो 1.5 से 2 महीने के बाद 60 दिन का हो जाए, उसके बाद ही लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन अपन ने इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब अपन बोल रहे हैं कि 60 दिन का बच्चा लेना चाहिए, तो अगर ब्रीडर के पास में है पपी, तो उसका पहला वैक्सीन एक रिक्वेस्ट करेंगे ब्रीडर से या जो भी सेल कर रहा है, वो पहला वैक्सीन लगा के दे। क्योंकि जो पहला वैक्सीन की डेट है वो 2 महीने के पहले लगना चाहिए, इवन की 45 डेज के पहले वैक्सीनेशन लगना चाहिए। अगर अपन ने ब्रीडर से लिए और उसने 2 महीने का बच्चा लिया, उसका पहला वैक्सीन तो हुआ नहीं, ब्रीडर ने लगाया नहीं, तो फिर बाद में दिक्कत होती है। पहला वैक्सीन जो होता है मेन होता है पार्गो और डिस्टेम्पर के लिए, पपी डीपी नाम से जो आता है, और वही मेन वैक्सीन होता है। जो मेन प्रॉब्लम होती है पार्गो की और डिस्टेम्पर की, कोई भी डॉग में। इसमें भी एक सवाल है डॉक्टर साहब कि अपने को कैसे, जैसे बिल्ली में आपने बताया था, उसी तरह से डॉग में भी वैसे ही पता चल जाएगा कि पपी की एज क्या है। अब कई लोग 1 महीने का, 1.25 महीने का पपी 2 महीने का बोल के बेच देते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा अपने को? एक तो नॉर्मली आप किसी से भी ले रहे हैं तो दूसरे को आप पहले बताइए कि हाँ कैसा है, उस चीज को है कि ब्रीड अच्छी के नहीं है, वेटरनरी को चेक कराइए कि कितने दिन का बच्चा है, अपने को इस एज में लेना है कि नहीं। मदर के साथ में उसको जैसे आप लेने जाते हो तो उसको बाहर का खाना भी खिलाना चाहिए। अब मेन होता है कि अपन जैसे लेके आए उसको क्या दे रहे हैं। अगर जैसे मदर से अलग कर रहे हैं तो ब्रीडर जो है वो भी खाना खिला रहे हैं, तो जैसे अपन लेके आ रहे हैं तो 100% कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे खाने में शिफ्ट नहीं करना चाहिए, उसको वो खाना ही स्टार्ट करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे अपन ब्रीडर के पास में वो फीडिंग भी कर रहे हैं, और वो जैसे इनका सेरेलेक आता है या सोमोलेक आता है या अदर जो पाउडर फॉर्म पे जो आता है वो देते हैं। उसके बाद में वही चीज अपने को 2-4 दिन, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई नया खाना नहीं, इस हिसाब से कन्वर्ट करना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे अपन दे रहे हैं कि जो भी फूड खा रहे हैं तो उसका वही कर लेके आओ, वही दो कुछ दिन, 4-5 दिन तक। फिर दूसरे इसमें कन्वर्ट करना है तो 90% पुराना, 10% नया, 2 दिन बाद में फिर 20% नया, 30% नया, फिर पुराना, इस टाइप का चेंज करना है। एक तरह से फीडिंग साइकिल
को एक फीड से दूसरे फीड में शिफ्ट करने में 10-15-20 दिन का लग जाता जनरली समय लगता है पपी में स्पेशली। पपी में। हाँ, वो एकदम से अगर अपन चेंज करेंगे तो डाइजेशन खराब होगा। अब एज का मेन जो होता है, जैसे आपने बोला वेटनेरियन को तो दिखाई दें, वो कंफर्म हो जाएगा कि अपन जिस एज का पपी ला रहा है वो एज ठीक है कि नहीं है, या अपने को कुछ गलत तो नहीं बताया जा रहा है, जितनी एज बताई जा रही है उतनी है, लेग टेकिंग पीरियड खत्म हो गया है, वो फूड लेना लगा है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में कैट्स में भी बताया था कि सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप पपी लेने या किटन लेने जाए तो आप ये चेक करें कि वो डॉग या वो कैट जो है वो बाहर का फूड खा रही हो। अगर वो बाहर का फूड खा रही है मतलब वो उस एज में आ रही है कि आप उसे परचेज कर सकते हैं। बहुत छोटा है, मदर मिल्क ले रहा है, लैक्टेटिंग पीरियड में है, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप उसे ना लें। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद हमारे पास, मैं सवाल लिख के लाया हूँ, उसके बाद हमारे पास एक और बहुत ज्यादा लोग हमारे, क्योंकि खुद की पपी एक्वेरियम शॉप है, पेट शॉप है, तो डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, तो काफी सारे लोग पूछते हैं कि पपी लेने के बाद कितने दिन में, जैसे 1-2 महीने का बच्चा हम लेके आए, कितने दिन में उसका फूड चालू करना चाहिए, कौन सा फूड स्टार्टिंग में चालू करना चाहिए? नॉर्मली क्या होता है, जब अपन बच्चा खरीदते हैं तो उनका जो सेरेलेक जैसे इंसानों को बच्चों को देते हैं वैसे ही उनका भी अलग अलग ब्रांड का अलग अलग फूड आता है, तो उससे चालू करते हैं। नॉर्मली गुनगुना पानी लीजिए, उसमें जैसे क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग ब्रीड की अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आप फूड डाल दीजिए। फूड डालने के बाद में 15 मिनट में वो पानी ठंडा जब हो जाता है तो वो जितना फूल जाता है कि अपन जैसे 1 चम्मच ले रहे हैं तो वो 2 चम्मच हो जाएगा फूलने के बाद में। तो खाना खाने के बाद में पपी का ये होता है कि पेट नहीं फूलना चाहिए। स्पेशली अगर खाना खाने के बाद में पेट फूल रहा है तो यानी ज्यादा डाइट हो रही है उसकी, वो लूज मोशन करेगा या वोमिटिंग करेगा। खाना खाने के बाद में वो पेट वाला हिस्सा होता है, वो खाना खाने के बाद में प्लेन होना चाहिए, एकदम मटके टाइप का। कुछ ब्रीड होती है जो बहुत ज्यादा खाती है, अब खाना खाने के बाद में आधा घंटे बाद में भी दोगे उतनी क्वांटिटी तो वो खा लेगा, लेकिन उतना नहीं देना चाहिए, है ना। दिन में ये है कि 5-6 बार दो, लेकिन एक बार में क्वांटिटी कम रखो, ओवर डाइट मत कराओ। नॉर्मली क्या होता है, लोग लाते हैं सुबह शाम देते हैं, इंसान का बच्चा भी दिन में 5 बार वो एक्साइटमेंट में हो जाता है, बहुत ज्यादा प्यार में हो जाता है, ये चीज होता है। वो भूखा होगा, कुछ बोल नहीं पाता, ये चीज आती है। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ एक मेजरमेंट भी तो होता होगा कि एक डॉग का जो वेट है उसके अकॉर्डिंग उसे कितना खाना देना चाहिए? मेजरमेंट मेरे हिसाब से जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है सब गलत है। मैंने जो बताया रिब्स और थाई के अंदर जो है वो खाना खाने के बाद में प्लेन होना चाहिए। जैसे लेब्राडोर जो ब्रीड होती है वो ओवर डाइट कर लेती है, और जो दूसरी ब्रीड होती है वो बहुत सारी ऐसी कि नहीं खाते, ये चीज होती है। तो मेजरमेंट तो मेरे हिसाब से गलत है। अच्छा, मतलब ज्यादा बेस्ट यही है कि आप ये ध्यान रखो कि पेट ना फूले। अब जैसे पपी अपन ले आए, पपी ले आया, उसके बाद उसे मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग रेंज आती है, स्टार्टर फूड आते हैं, पपी फूड आते हैं, अडल्ट फूड आते हैं, सीनियर फूड आते हैं। तो ये स्टार्टर फूड जो है, ये स्टार्टर फूड किस एज से किस एज तक देना चाहिए? फॉर एग्जांपल आप 1-2 महीने का पपी लेके आ गए, स्टार्टर कब तक चलेगा? अपन ने पहले होती मदर फीडिंग, उसके बाद में अपन आता है जिनका सेरेलेक टाइप का जो फूड आता है वो होता है, उसके बाद में स्टार्टर आता है, स्टार्टर के बाद में फिर पपी आता है, और पपी के बाद में फिर एडल्ट आता है। अब एज की बात करें तो जैसे ही अपन मिल्क फीडिंग कर रहे हैं बच्चा, उसके बाद में अपन मिल्क वाला वो चालू करते हैं, फूड चालू करते हैं, उसके बाद में कन्वर्ट करते हैं स्टार्टर में। ये समथिंग हो जाता है 1 महीने 1.5 महीने के बाद में वो 3 महीने तक स्टार्टर चलता है। स्टार्टर पूरी लाइफ भी खिला सकते हो, वो बेस्ट है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तभी भी स्टार्टर खिलाते हैं तो वो बेस्ट होता है, उसमें ज्यादा प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो बेस्ट होता है। 3-3.5 महीने तक अपन स्टार्टर खिलाएंगे, उसके बाद में फिर पपी खिलाते हैं 12 महीने तक। एडल्ट होता है करीबन 15 से 16 महीने में डॉग एडल्ट यानी मेच्योर होता है। उसके बाद में फिर आप कुछ भी खिला सकते हैं, एडल्ट भी खिला सकते हैं, पपी भी खिला सकते हैं और स्टार्टर भी खिला सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर डॉग पपी है तो उसे स्टार्टर नहीं खिला सकते, नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो उसे अडल्ट का फूड नहीं खिला सकते, क्योंकि उसका दाना बड़ा होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में खाता है, ये चीज होती है। और कभी भी जब आप बच्चे को लेके आओगे
तो बच्चे को गला के दीजिए। क्या होता है गलाने से, एक जो डॉग फूड है उसका आप एक दाना लीजिए, जितनी क्वांटिटी आपके दिखेगी उसको अगर आप 15 मिनट तक गला के रखोगे उसकी क्वांटिटी डबल या ट्रिपल हो जाएगी। तो खाना खाने के बाद में क्या होता है कि पानी पीता है पपी, तो उसके बाद में वो दाना अंदर फूल जाता है तो ज्यादा क्वांटिटी आती है, ये चीज होती है, इसलिए दाना गला के देते हैं ताकि वो जो क्वांटिटी फूलना हो पहले बाहर फूल जाए और अपने को अंदाजा हो जाए कि अपन कितना फूड दे रहे हैं। चलिए आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया। हम यहाँ पे पेट शॉप में हमें उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं, इसलिए हम बड़े डॉग्स के लिए कोई स्टार्टर मांगता था तो हम उसे मना कर देते थे। ये बहुत अच्छा रहा आज के वीडियो में, हमारी भी कुछ नॉलेज बढ़ गई। एक अडल्ट डॉग को और एक्स्ट्रा फीड के अलावा क्या देना चाहिए, कुछ देना चाहिए? एक एडल्ट डॉग को ऐसा नहीं है कि पपी को देना चाहिए और एडल्ट को देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, पपी में जो लेंथ और हाइट जो पकड़ता है 11 से 12 महीने तक लेंथ और हाइट पकड़ता है, उस टाइम पे मेन होती है उसकी रनिंग। अगर उसकी प्रॉपर रनिंग होगी तो बोन स्ट्रांग होंगे और लेंथ और हाइट प्रॉपर पकड़ेगा। उसके बाद में फिर लेंथ हाइट पकड़ लिया, उसके बाद में फिर बनता है बोन साइज। जब फैलता है बोन मोटी होती है, वो होती है एज डॉग की जब एज 3 साल तक हो जाती है, जब तक उसकी बोन साइज बढ़ती है, फिर ग्रोथ रुक जाती है, यानी फिर वो मोटा पतला होगा बस, यानी हड्डी नहीं बढ़ेगी, ये चीज होती है। और शिफ्ट करने का तो आपने प्रोसेस बता ही दिया है कि एक फूड से कैसे फूड दूसरे पे शिफ्ट करना चाहिए, उसका थोड़ा सा 15-20 दिन का समय उसमें लेना चाहिए। इंस्टेंट शिफ्ट नहीं होता है, नहीं तो डाइजेशन खराब होता है। हाँ, जो आप फूड खिला रहे हैं उसमें धीरे धीरे 10-10, 15-15% करके बढ़ाएं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे कई हमारे पास कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं डॉग फूड के अलावा दूसरी चीजें भी आप हमें कुछ नया बताओ। जैसे अपने होता है एक मेन मील होती है, एक मेन कोर्स होता है कि अपन मेन डाइट खाते हैं, मेन फूड लेते हैं, वो तो है, साथ में अपन स्नैक्स भी लेते हैं, नाश्ता भी होता है, कुछ फॉर अ चेंज। तो ऐसा डॉग के लिए क्या अपन को फॉर अ चेंज देना चाहिए? मार्केट में तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, मैं आपसे एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहूंगा कि अपन को क्या देना चाहिए? डॉग फूड के अलावा भी अब बहुत सारी ट्रीट्स आती है जो उनके खेलने के लिए, सिखाने के लिए वो दी जाती है। उसके बाद में कुछ घर का खाना भी होता है, जैसे पूरे वेजिटेबल्स होते हैं, चिकन होते हैं, एग होते हैं, दलिया होता है, ये चीज भी दे सकते हैं। अपन चिकन की क्वांटिटी जैसे अपन देखें तो चिकन की क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा करिए, बोनलेस से दीजिए। उसके बाद में जैसे अपन एक पपी लेके आएंगे, उसके 5-10 दिन तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। उसके बाद में जैसे अपन एक बॉयल एग दे रहे हैं तो एक एग के जैसे 5 टाइम दिन में खाना दे रहे हैं तो उसके 5 पीस, व्हाइट वाला पार्ट को 5 पीस कर दीजिए, येलो वाला पार्ट को हटा दीजिए, 5 पीस कर दीजिए, हर टाइम पे 1 पीस मिला के दीजिए। 5 दिन बाद में फिर 2 अंडे को ऐसा करिए, फिर 5 दिन बाद में फिर 3 क्यों करिए, इस टाइप से चेंज करेंगे। आप एक खट्टे 2 डालोगे वो 2 खा लेगा, लेकिन डाइजेशन खराब हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, काफी लंबा हो गया वीडियो। नेक्स्ट वीडियो व्यूअर्स, हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे फूड पे ही। अभी काफी सारी चीजें छूट गई हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया है, बहुत ज्यादा समय ना लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब का भी हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और इतनी सारी जानकारी बताने के लिए। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हुआ हो, आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके काम का है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं राहुल जी के साथ आता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।